हेलो एवरीवन। ये मुगल कालीन प्रमुख पद हैं, जैसे महालेखाकार, तोपखानों का निरीक्षक, डाक निरीक्षक, वन अधीक्षक। इनको क्या बोला जाता था उस टाइम पर? और मुगल काल हो गया, मौर्य काल और गुप्त काल, इनमें प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से चलाई जाती थी, उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और मुगल काल से रहता ये एक सवाल यूपीपीसीएस के एग्जाम में, या और भी जो पीसीएस के एग्जाम है, या यूपीएससी के एग्जाम में। जैसे मौर्य काल में किसको क्या बोला जाता था, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी। जैसे यहाँ पर है पहला, ये इसमें मुस्तौफी को मुगल काल में महालेखाकार के नाम से जाना जाता था, और अब जो बोला जाता है महालेखाकार है, और उस टाइम पर मुस्तौफी। मीर ए आतिश आ रहा है तो तोपखाने, इससे पता चल जाएगा कि तोपखानों का निरीक्षक है। दरोगा ए डाक, इसको अब बोला जाता है डाक निरीक्षक, उस टाइम पे दरोगा ए डाक। मीर ए बर, वन अधीक्षक। मीर ए तोजक, उत्सवों का प्रबंधक। और नाजिर ए बयूतात, शाही कारखानों के वित्तीय आय व्यय का पुनरीक्षक। इसको नाजिर ए बयूतात के नाम से जाना जाता था, जो शाही कारखानों के वित्तीय आय व्यय का पुनरीक्षक करता है। इसमें आगे है जैसे प्रशासनिक अधिकारी हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी में केंद्रीय प्रशासन में जैसे राजस्व और वित्त विभाग है, उसको बोला जाता था दीवान और वजीर। जो राजस्व और वित्त विभाग है, इसको दीवान ए वजीर। यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए भी हैं पीवाईक्यूज में। सेना का सर्वोच्च अधिकारी, उसको मीर बख्शी, ये आया हुआ है पहले भी। मीर बख्शी किस नाम से? सेना का सर्वोच्च अधिकारी। और प्रधान काजी, ये प्रधान न्यायाधीश के नाम से। मुहत्सिब, सार्वजनिक बाजार नियंत्रक। और सद्र ओश शद्र, धार्मिक मामलों का प्रबंधक। जो धार्मिक मामलों का प्रबंधक होता था सद्र ओश शद्र। मीर ए समा, शाही महल, रसोई आदि का प्रबंधक था। इसमें आगे मुगल सैन्य व्यवस्था, जो मुगल सैन्य व्यवस्था थी, इसमें मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था के निम्न अंग थे। जैसे यहाँ पर मनसबदार और उसके सैनिक थे। अहदी सैनिक, ये बादशाह के सैनिक। दाखिली सैनिक, मनसबदारों की सेवा में, ये मनसबदारों की सेना में थी। मुगल सेना जो थी वो 5 भागों में विभाजित थी। इसमें पूछा जा सकता है कि जो मुगल सेना है वो कितने भागों में विभाजित थी। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। जो मुगल काल है, एक पैदल, घुड़सवार, तोपखाना जिसको आतिश बोला जाता था, हाथी और नौसेना, 5 भागों में ये विभाजित थी। इसमें आगे मुगल कालीन स्थापत्य है। जैसे बाबर है, बाबर के काल में कौन कौन सी चीज़ें स्थापित की गई थी। जैसे यहाँ पर है, और पहले भी पूछा हुआ है यहाँ से, बाबर के काल में पानीपत की काबुली जामा मस्जिद, जो काबुली मस्जिद जामा मस्जिद है पानीपत की, वो बाबर के काल में। और संभल की जामा मस्जिद, आगरा का आराम बाग और अयोध्या की बाबरी मस्जिद भी बाबर के काल में ही स्थापित हुई थी। अब है यहाँ पर अकबर का काल, जैसे हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद का किला, पंचमहल भी, इलाहाबाद का किला भी और पंचमहल भी, ये अकबर के काल में ही स्थापित किए गए थे। फिर बाद में यहाँ पर शाहजहाँ काल में दिल्ली का लाल किला व जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, ताजमहल। और यह काल जो था मुगल काल का स्वर्ण युग भी था। जो शाहजहाँ का काल था, इसमें स्थापत्य जो चीज़ें स्थापित की गई थी उसको स्वर्ण युग बोला गया था मुगल काल का। तो ये आता है कि किसके काल को बोला गया था, जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ या बाबर, तो शाहजहाँ के काल को बोला गया था। इसमें आ गया मुगल कालीन जो साहित्य हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे बाबर है, तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी आत्मकथा, और ये किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। यहाँ से पूछा जा सकता है तुर्की भाषा में या फारसी भाषा में। तो तुजुक ए बाबरी, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ये बाबर के द्वारा और तुर्की भाषा में। आगे इसमें हुमायूं नामा की जो रचना की गई थी वो गुलबदन बेगम ने की थी। यह अकबर के आग्रह पर लिखी गई थी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और अकबर के आग्रह पर इसको लिखा गया था। इसमें यहाँ पर प्रमुख साहित्य भी हैं, जैसे इधर पुस्तक दिए हुए हैं और यहाँ पर रचनाकार दिए हुए हैं। तारीख ए रसीदी पुस्तक है, इसके रचनाकार हैं
मिर्ज़ा हैदर तुगलक, मिर्ज़ा हैदर तुगलक। तारीख ए शाही, इसके हैं अहमद यादगार, तारीख ए शाही अहमद यादगार। तारीख ए अकबरी, तारीख ए अकबरी आरिफ कंधारी के द्वारा लिखी गई। और तारीख ए अल्फी ये मुल्ला दाऊद के द्वारा। तवाक़त ए अकबरी, जो तवाक़त ए अकबरी है निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई। और तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर के द्वारा, ये यहाँ से आया हुआ है। जो तुजुक ए जहांगीरी है ये जहांगीर के द्वारा लिखी गई। चहार चमन ये चंद्रभान के द्वारा, जो चहार चमन ये चंद्रभान के द्वारा लिखी गई। और मासिर ए आलमगीर ये साकी मुस्तफ़ा खां के द्वारा, मासिर ए आलमगीर साकी मुस्तफ़ा खां के द्वारा। और मुंतखब उल लुबाब ये खफी खां के द्वारा। फतवा ए आलमगीर ये इसको ईश्वरदास के द्वारा लिखा गया। और नुस्ख ए दिलखुशा इसको भीमसेन के द्वारा। और मुंतखब उत तवारीख इसको बदायूनी के द्वारा लिखा गया। ये से भी पूछा हुआ है यहाँ पर, मुंतखब उत तवारीख इसको बदायूनी के द्वारा लिखा गया। और वाक़यात ए आलमगीरी इसको आकिल खां के द्वारा लिखा गया। इसमें आ गया आलमगीरनामा, इसको मोहम्मद काजिम सिराजी के द्वारा लिखा गया, मोहम्मद काजिम सिराजी के द्वारा आलमगीरनामा को। तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाएंगे। मुगल काल स्थापत्य और यहाँ पर पुस्तकों के नाम भी दिए हुए हैं।